Dear students, welcome to online video class. Today we will discuss about National Education Policy 1968 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कोठारी कमीशन के बारे में बताया था। कोठारी कमीशन 1964 to 66 ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जुलाई 1966 को प्रस्तुत की। उसके लगभग 9 मंथ्स बाद 9 महीने के बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति को 3 कार्य सौंपे गए थे। फर्स्ट था कि कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना, दूसरा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना और तीसरा की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य इस समिति को दिया गया था। इस समिति ने कोठारी आयोग के सुझावों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उसके बाद सुझावों के बारे में अभिमत सरकार को प्रस्तुत किया। समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल दिया। इसके बाद सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए आयोग ने कॉमन स्कूल को नेबरहुड स्कूल में स्वीकार किया। समिति ने भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान, शिक्षा एवं शोध और शैक्षिक अवसरों की समानता पर विस्तार से विचार प्रकट किए और शिक्षा के सभी स्तरों पर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट पर बल दिया। उसने केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए, मतलब कि राज्य और जो केंद्र है वो किस तरह से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य हैं या उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन किस प्रकार करेगा, उस पर भी उन्होंने सुझाव दिया। और अंत में प्राथमिकताओं के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। समिति ने यह रिपोर्ट 1968 में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। संसद में इस लंबी चर्चा हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया गया। 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा की और 24 जुलाई 1968 को गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डिक्लेरेशन किया गया। अब हम देखेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व। कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित यह शिक्षा नीति पूर्ण आकार के केवल 9 पेजेस में प्रस्तुत की गई है। इसके मूल तत्वों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय। इस शिक्षा नीति में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और यह स्वीकार किया गया कि यह जो शिक्षा है वो लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकता है और यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा के द्वारा लोकतंत्र के जो भी आयाम है जिसमें आपके इक्वलिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, सेकुलरिज्म है, ब्रदरहुड है, तो इन सभी को हम डेवलप कर सकते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और राष्ट्र के आर्थिक विकास कर देश का आधुनिकीकरण पे बल दिया जा सकता है। इस तरह से 1968 के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो मेन फीचर्स है उसमें एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। शिक्षा की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। भारत एक गणतंत्र राज्य है। इसमें कुछ विषय केंद्र के अधीन है और कुछ विषय राज्य के अधीन है और कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों
के अधीन है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व माना गया है। केंद्र जो है वो शिक्षा के लिए शैक्षिक नीति का निर्धारण करेगा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करेगा, उच्च स्तर की विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का प्रबंध करना और अनुसंधान का स्तर मान बनाए रखना, ये सारे जो कार्य वो केंद्र के अधीन दिए गए हैं। और राज्य जो है राज्य का जो उत्तरदायित्व है वह है कि केंद्र के द्वारा जो भी शिक्षा नीति बनाई जाती है उनका सही तरीके से राज्य स्तर पर उसका नियोजित करना, उसके लिए वित्त की व्यवस्था करना, शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे का नियंत्रण रखना और विभिन्न स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब कि प्री प्राइमरी से लेकर आपके हायर एजुकेशन की व्यवस्था करना राज्य के उत्तरदायित्व है। इस तरह से जो शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य के संयुक्त उत्तरदायित्व के द्वारा निर्वहन किया जाएगा, जिसमें कि मेन आपके हैं कि जो केंद्र है वो शिक्षा नीति का निर्धारण करेगा और जिस तरह से वो शिक्षा नीति का निर्धारण करता है उसमें जो भी आपके फीचर्स रहेंगे उन सारे फीचर्स को स्टेट के द्वारा उनको नियोजित करना होगा, उनका अनुपालन करना होगा, उनकी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इस तरह से शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होगा। नेक्स्ट हमारा है 6% ऑफ विल बी स्पेंड ऑफ सेंट्रल बजट ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाएगा। 1968 में शिक्षा को राष्ट्रीय विषय मानते हुए राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते हुए कुल बजट का 6% व्यय करने की बात की गई है, जो कि केंद्र सरकार संपूर्ण बजट का 6% जो होगा वो शिक्षा पर आपका व्यय करेगी। पहले जो व्यय किया जाता था 1968 के पहले वो 2.9 ही सिर्फ व्यय किया जाता था, तो इसको बढ़ाकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में 2.9 से बढ़ाकर उसे 6% कर दिया। नेक्स्ट है संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाए। 1968 में बताया गया है कि 10+2+3 शिक्षा संरचना को पूरे देश में जो भी केंद्र है या राज्य सरकार द्वारा शासित क्षेत्र है सभी में 10+2+3 शिक्षा संरचना एजुकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा, जिसमें 10 वर्ष से आपका स्कूली शिक्षा हो गया, +2 आपका इंटरमीडिएट और +3 आपका ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है। नेक्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन विल बी अरेंज्ड। अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का मेन एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी वह अनिवार्य और निःशुल्क होगी। आर्टिकल 45 में भी यह लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और प्रथम 5 वर्षों के अंदर 6 to 11 के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे उनके निम्न प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी और अगले 5 वर्षों में जो 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की उच्च प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। इस प्रकार 10 वर्षों के अंदर अर्थात 1978 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। यह भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका बताया गया था। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन विल बी एक्सपेंड एंड अपग्रेडेड। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन किया जाएगा। जहां माध्यमिक शिक्षा की मांग है वहां माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। निकट भविष्य में 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया जाएगा। इस स्तर पर बच्चों को राष्ट्र का इतिहास और संविधान के मूल तत्वों का सामान्य ज्ञान कराया जाएगा और व्यवसाय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उसमें गुणात्मक सुधार करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन उसमें जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मदर टंग होगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पे त्रिभाषा सूत्र लागू होगा जिसमें आपके
मातृभाषा तथा अन्य किसी भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा और माध्यमिक स्तर पर इनके साथ किसी एक और राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा का अध्ययन अनिवार्य किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में आपके ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला को अपनाने की भाषा की गई है। त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP में की गई है 1968 में। नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज विल बी डेवलप, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। NEP में राष्ट्रीय महत्व की सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनका विकास किया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया जाएगा और संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। भारतीय भाषा में जो प्रमुख है हिंदी और संस्कृत, तो इन दोनों की विकास की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में कार्यानुभव एवं समाज सेवा को अनिवार्य किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जो 10 वर्षीय एजुकेशन है उसमें आपके वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस से रिलेटेड जो भी एजुकेशन दिया जाएगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा, ऐसा 1968 के पॉलिसी में बताया गया है। नेक्स्ट है टैलेंटेड स्टूडेंट विल बी आइडेंटिफाइड, प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी। NEP 1968 में प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाएगी जो प्राथमिक स्तर के बाद की होगी। प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त कर ली है और उसके बाद जो प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट, उनकी पहचान की जाएगी और उनको अपने विकास के उचित अवसर दिए जाएंगे और जो निर्धन छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसी बात NEP 1968 में की गई है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन विल बी प्रमोटेड एंड अपग्रेडेड, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। उच्च स्तर पर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर महाविद्यालयों में सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। इवनिंग क्लासेस की प्रॉपर रूप से अरेंजमेंट करने की बात की गई है और साथ ही विश्वविद्यालयों में अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की गई है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों को ऑटोनोमस की दर्जा प्रदान की जाएगी। कुलपति पद पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त शिक्षाविदों की नियुक्ति की जाएगी। प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर पास छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और PG पर केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में सुझाव दिए गए हैं कि उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार और उन्नयन इस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल अरेंजमेंट बी मेड एग्रीकल्चर, वोकेशनल, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन, कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। NEP में आपके एग्रीकल्चर साइंस एंड साइंस रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पॉलिटेक्निकल स्कूल्स खोले जाएंगे और उसके उच्च ज्ञान के लिए कुछ यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने की बात की गई है और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो कृषि के क्षेत्र में रिसर्च वर्क कार्य को प्रमोट करेगा और साथ ही आपके वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए, उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्हें औद्योगिक संस्थानों की मांगों के अनुसार विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी इंजीनियरिंग शिक्षा की विशेष व्यवस्था पे फोकस किया है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू साइंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
NEP में 1968 में यह बताया गया है कि साइंस और साइंटिफिक रिसर्च पे स्पेशल अटेंशन की बात की गई है, ध्यान देने की बात की गई है, जिसमें है कि आर्थिक विकास की गति तीव्र करने और भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। मतलब कि जो 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा मिलेगी वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से साइंस एंड मैथ्स की पढ़ाई कंपलसरी रूप से की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा में विज्ञान की उस शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही राष्ट्र के वैज्ञानिक शोध संस्थानों को पर्याप्त रूप से आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा हाई लेवल टेक्स्ट बुक विल बी प्रोड्यूस, आर्थिक उच्च स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा। किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी विद्वान लेखक होंगे, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही योग्य लेखकों को पारिश्रमिक देकर उनसे अच्छी पुस्तकें तैयार कराई जाएगी। ऐसा NEP 1968 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन सिस्टम विल बी रिफॉर्म्ड, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। NEP 1968 में बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। इंटरनल एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की प्रॉपर तरह से उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। सेकेंडरी लेवल्स पर क्लास 10 के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा होगी। किसी भी स्तर की परीक्षा को विश्वसनीय वैध बनाया जाएगा। परीक्षा परिणामों में बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अलग अलग दिखाए जाएंगे और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड देने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा टीचर लेवल्स एंड टीचर ट्रेनिंग विल बी इम्प्रूव्ड, शिक्षकों के स्तर और शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में शिक्षा व्यवसाय की ओर योग्य युवकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्त में सुधार करने की बात की गई है। उसके लिए ट्रिपल बेनिफिट्स प्रोग्राम जिसमें उन्हें GPF बीमा और पेंशन तुरंत लागू करने की बात की गई है। शिक्षकों के संगठन को मान्यता दी जाएगी। शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, वे चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। उसके स्तर को, उसके लेवल्स को ऊंचा उठाया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों में स्कूल ऑफ एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा, क्षेत्र में शोध कार्य को, रिसर्च वर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्णकालीन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्णकालीन शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के साथ ही आपके इन सर्विस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और जो शिक्षक हैं उन्हें अप टू डेट नॉलेज से परिचित कराया जाएगा और उन्हें अप टू डेट स्किल्स में भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स वेलफेयर स्कीम विल बी मेड, छात्र कल्याण योजनाएं बनाई जाएगी। विश्वविद्यालयों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सस्ते जलपान गृहों की स्थापना की जाएगी। कैंटीन की व्यवस्था करने की बात की जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल आप वीमेंस कॉलेज में कैंटीन को देख सकते हैं, जिसमें कि सस्ते दरों पे आप लंच कर सकते हैं। तो उस तरह से सस्ते जलपान गृहों की व्यवस्था करने की बात की गई। छात्रों के लिए छात्रावासों हॉस्टल निर्माण की बात की गई है और प्रत्येक स्तर पर मतलब प्राइमरी एजुकेशन की किसी भी लेवल्स पे आपको स्कॉलरशिप देने की बात की गई है और छात्र संघ बनाने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट विल बी अरेंज फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए खेल कूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। NEP 1968 में शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के स्वास्थ्य लाभ हेतु खेल कूदों की उत्तम व्यवस्था करने की बात की गई है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट हमारा एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम विल बी गिवन मोमेंटम,
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को गति प्रदान की जाएगी। 100% साक्षरता की प्राप्ति और उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक गति दी जाएगी। व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की प्रौढ़ शिक्षा के उत्तरदायित्व तो इन संस्थाओं पर होगी। शिक्षक और छात्र राष्ट्रीय सेवा कार्य के अंतर्गत साक्षरता आंदोलन में भाग लेंगे। विश्वविद्यालयों में विस्तार सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इनके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की गति दी जाएगी। स्थान स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। NEP 1968 का यह सुझाव था कि एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारे जो साक्षरता है की दर है उसमें बढ़ोतरी हो, साथ ही उत्पादन में जो वृद्धि की हम बात करते हैं उससे भी हमारे जब प्रौढ़ शिक्षित होंगे तो उत्पादन दर में भी वृद्धि होगी। इसके लिए वो प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज करके जिसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा इंडियन सोसाइटी विल बी मॉडर्नाइज्ड थ्रू कंप्लीट एजुकेशन। संपूर्ण शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंडियन सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन करने की बात की गई है, अर्थात भारतीय जनता में अपनी संस्कृति की सुरक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने की बात की गई है और उन्हें विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि की ओर अग्रसर किया जाएगा और किसी भी विचार अथवा क्रिया के निरंतर मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त किया जाएगा। इस तरह के जो बात बताई गई है वो आपके NEP 1968 की एक प्रमुख विशेषता है, फीचर्स है, जिसमें कि किस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की इस तरह से एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, जिससे कि हमारे जो भारतीय समाज है उसका आधुनिकीकरण हो सके। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विल बी अचीव्ड। शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति की जाएगी। राष्ट्र के सभी बच्चों की जाति, लिंग, धर्म, स्थान आदि किसी के आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना लोकतंत्र की मांग है। इसकी पूर्ति के लिए समस्त बालकों की पहुंच के अंदर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बालिकाओं और पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें ST, SC, OBC के जो भी बच्चे हैं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों और कबीलों के बच्चों की शिक्षा की उचित रूप से व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक दृष्टि और विकलांग और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के लिए अलग से विद्यालय की स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर निर्धन छात्रों को शुल्क की मुक्ति दी जाएगी, मतलब उन पर किसी भी तरह की फी नहीं ली जाएगी और स्कॉलरशिप दी जाएगी। पिछड़ी, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी, मतलब जो भी ST, SC, OBC के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको स्पेशल स्कॉलरशिप देने की बात की गई है। इस तरह से आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा के जो भी प्रमुख तत्व हैं उन पे सभी पे फोकस किया गया है और सभी पे उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। अगर देखा जाए तो जो कोठारी कमीशन के जो सुझाव दिए गए हैं उन्हीं सुझावों को दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया गया है और उसमें कुछ थोड़े अधिक परिवर्तन करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को के ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, जिसमें है कि आपको शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। 10+2+3 शिक्षा संरचना की बात की गई है और संपूर्ण बजट का केंद्रीय सरकार को 6% शिक्षा पर व्यय करने की बात इसमें की गई है। तो इस हम देखते हैं कि इन सभी विशेषताओं के आधार पे आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आपका तैयार किया गया है।
आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। जिन्हें नहीं आया है प्लीज डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।